अगर आप भी महालक्ष्मी की कृपा अपने घर पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप में रहें, तो आपको कुछ छोटी चीज़ों का भी ध्यान करना है और साथ ही आपने एक ये महा उपाय करना है जिससे कि आपके घर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्पेशली लेडीज़ ने, कि वो नमक जो है वो किसी के घर से भी मांगने नहीं जाएंगी। नमक अपने घर वो हमेशा स्पेयर रखेंगी। जब भी आपने करियाना यानी कोई खाने का सामान खरीदना है, दालें, घी वगैरह, वो दिन सोमवार या शनिवार होना चाहिए। उस दिन अगर आप अपने घर का राशन खरीदते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा, आपने नमक का पैकेट कभी भी घर में एक नहीं मंगवाना, आपने 2 नमक के पैकेट इकट्ठे मंगवाने हैं और दिन सोमवार और शनिवार ही होना चाहिए। दूसरी बात, आपने नमक को कभी भी लोहे के डिब्बे में, जो नमकदानी होता है, नमकदानी में नहीं रखना, क्योंकि लोहा है शनि और नमक है सूर्य। तो दोनों अगर मिलेंगे तो आपके घर में बिना बात की हर्डल्स लगी रहेंगी। नमक को हमेशा आपने कोई कांच के जार में या चीनी मिट्टी के मर्तबान में ही अलग रखना है। दूसरा, आपने नमक और चीनी को कभी भी इकट्ठे एक साथ नहीं रखना, दोनों को कुछ दूरी पर रखना है। अब आ गया महा उपाय जिससे कि महालक्ष्मी की कृपा आपके घर हमेशा बनी रहेगी। आपने करना क्या है, आपने एक ऐसा कांच का ग्लास जार लेना है जिसका ढक्कन भी कांच का होगा। अगर आपके पास ऐसा ग्लास जार नहीं है तो आप कांच का ग्लास ले सकते हैं और उसके ऊपर जो प्लेट रखेंगे वो भी कांच की ही रखेंगे। अब आपने करना क्या है, आपने इसके अंदर 3 दाने मिश्री के, जिसे खड़ी शक्कर भी कहते हैं और धागे वाली मिश्री भी कहते हैं, 3 दाने आपने शक्कर के डाल देने, मिश्री के डाल देने हैं। अब आपने इसके ऊपर 1 चुटकी हल्दी छिड़कनी है, 1 चुटकी केसर छिड़कना है और आपने इस जार को, इस ग्लास को चावल से भरकर, पूरा चावल से भरकर, चावल जो है वो खंडित नहीं होने चाहिए, पूरे साबुत चावल होने चाहिए, और इस जार को आप बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसको आप अपने किचन में, अपने रसोई घर में, उत्तर यानी नॉर्थ में, पूर्व यानी ईस्ट में, ये 2 दिशाएं हैं, आप कहीं पर भी ये जार रखेंगे। और जार ऐसी जगह पे रखेंगे किचन में कि आप किचन में जाएं, सिर के ऊपर के लेवल पे एक कोई स्लैब बनवा लीजिए या कोई कांच की स्लैब लगवा लीजिए और ये ग्लास जार को आपने वहाँ रखना है, ताकि आप किचन में जाएं तो एकदम ये जार जो है आपको दिखे। आते जाते ये ग्लास जार आपको दिखना चाहिए। ये उपाय आपको सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार, तीनों दिनों में से आप किसी भी दिन कर सकते हैं और ये उपाय आपको सुबह नहा धोकर करना है। दूसरी बात, 1 महीने के बाद आपने इस जार के अंदर का सामान किसी भी बड़े पेड़ के नीचे चढ़ाना है और ये जार घर वापस लाना है। वो दिन सोमवार या गुरुवार या शुक्रवार ही होना चाहिए जब आपने सामान किसी पेड़ के नीचे डालना है, ताकि आप ग्लास जार को घर लाकर धोकर दोबारा उसको ऐसे ही सारा सामान डालकर अपने घर में अभिमंत्रित करके रख सकें। आप कुछ दिनों में देखेंगे आपके ऊपर महालक्ष्मी की असीम कृपा अपने आप ही होने लगेगी। ये उपाय करके देखिए और साथ ही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे लिखना ना भूलिए, ताकि माता रानी की, महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे, जय गुरु जी।